एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था द्वारिका में, जिसने भगवान सूर्य की आराधना की, एक स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त कर ली। ये बड़ी तेजस्वी मणि थी, 8 भार सोना देती थी प्रतिदिन। एक दिन ये मणि पहन करके भगवान की सभा में गया तो लोगों ने कह दिया, ये मणि आप पहने तो हो लेकिन आप पर अच्छी नहीं लग रही है। कई बार होता है ना, फैशन के दौर में हम लोग कपड़े पहन लेते, अच्छे लगे चाहे न लगे, वो बाहर वो उनको देख लेते ना, वो धोखे जैसे खड़े रहते, उनको पहना के वो लोग बेचने वाले तो फिटिंग के होते, उनको पहना देते और हमको लगता है यही अच्छा, हम भी खरीद लेते हैं। हम पर लगते हैं ऐसे जैसे इंगल पर टंगे हो कपड़े। भाई शरीर के हिसाब से वस्त्र पहनने चाहिए ना, फैशन को नहीं देखते, लेकिन हम लोग फैशन ही देख लेते। तो स्यमंतक मणि पहन करके पहुंचा। अब कैसे, जैसे आपको बताऊं, कोई व्यक्ति यहाँ पर आवे और वो कबाड़ी टाइप का गंदे फंदे कपड़े पहने हो, भीख मांगने वाला हो, ओरिजिनल सोने की चैन पहने हो, लेकिन हम लोग क्या कहोगे, बोले अरे रोल्ड गोल्ड ले आया होगा 10-5 रुपए। और कोई 4 व्हीलर से आवे और 1-2 साथ में चेला और बढ़िया कोट पैंट, भले रोल्ड गोल्ड पहने हो लेकिन देखने वाले को बड़ी मोटी चैन पहने, देखो तो पोजीशन के हिसाब से अच्छा लगता ना। तो ये जो स्यमंतक मणि है, ये भगवान के गले में चली जाए तो और इसकी शोभा बढ़ जाए। इसने मना कर दिया कि देखो इतना बड़ा हमने इतनी तपस्या करी तब ये हमें मणि मिली और हम भगवान को कैसे दे दें। ये चला गया। इसका भाई था प्रसेनजित, वो उस मणि को पहन करके जंगल में गया। तमे कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह मृगयायाम चरद बने। जंगल में शिकार खेलने के लिए प्रसेन उस मणि को पहन करके गया। एक शेर ने आक्रमण कर दिया, घोड़े को मार डाला, प्रसेनजित को मार डाला और उस शेर ने मणि दवाई जंगल में लेके भगा। अंधे के यार बटेर लग जाना, वो वाली स्थिति। बड़ा खुश है कि देखो ये हमें बढ़िया मिल गई, मणि मिल गई, मणि मिल गई। वो मणि लेकर के घूम रहा शेर। एक भालू ने उस शेर को मार डाला और उससे मणि छीन ली, उससे मणि छीन ली। ये है जिसकी लाठी उसी की चलने वाली है। और भगवान को इस मणि की चोरी का कलंक लग गया। क्यों? 17 जितने पूरे द्वारिका में लोगों से कहना शुरू किया। जब 7-8-10 दिन हो गए, उसका भाई लौट के नहीं आए तो लोगों से बोला, देख रहे हो कन्हैया जी की। अब भैया राजा है, कौन कहे बड़े आदमी की है, बड़े आदमी कोई कह भी नहीं सकता है, राजा है ना। हमारे भाई को मरवा डाला मणि के लालच में, छीन ली मणि इन्होंने, तभी तो लौटा नहीं अभी तक भाई। माने अकारण भगवान पर दोषारोपण कर दिया। क्यों? तो उसके पीछे भी साधु बताते हैं कि भगवान, कमी एक रह गई थी भगवान के भी पास। क्या बोले, उन्होंने उस भादों के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा को देख लिया था। चौथ का चंद्रमा देख लिया, जो कि कलंकी है। कलंकी है वो चंद्रमा। सो पर नारी लीला रे गोसाई, तजिय चौथ के चंद के नाजू। उस चंद्रमा को जिस समय भगवान ने देखा था तो मणि की चोरी का कलंक लगा। परिणाम ये निकला कि भगवान उस चोरी के कलंक को दूर करने के लिए जंगल में गए। प्रसेनजित को मरा हुआ पाया, घोड़ा मरा हुआ पाया, सिंह मरा हुआ पाया। फिर एक गुफा में गए जहाँ एक भालू की कन्या भालुनी मणि से खेल रही थी। भगवान ने छीना तो बड़ी जो रोने लगी, और जब वो रोने लगी ना तो अंदर से भालू निकला। भगवान से युद्ध किया 26 दिनों तक। 27वें दिन परास्त हुआ। और जब परास्त हुआ ना तो भगवान के चरणों में गिर गया। बोले, प्रभु हमने आपको पहचान लिया है, आप कोई और नहीं हो, मेरे वही राघवेंद्र सरकार हो। प्रभु पहचान पर हो गई चरना, प्रभु पहचान पर हो गई चरना, प्रभु पहचान चरना, प्रभु पहचान हो प्रभु चरना।
सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, प्रभु पहचान पर हो गही चरना, प्रभु पहचान पर हो चरना, पर गही चरना, पर गही चरना, प्रभु पहचान पर गई चरना। चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा खुजली मिट गई? बोले हाँ महाराज बिल्कुल मिट गई, अब तो बिल्कुल भी खुजली नहीं लग रही। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी एक बात पूछे सुखदेव जी से। हाँ ये कौन है जो भगवान से लड़ रहा है? दुनिया भगवान को प्रेम करती, स्नेह करती है, और ये भगवान से लड़ रहा है, ये कौन भालू है भाई? बोले ये कोई और भालू नहीं, ये वही रामादल के जामवंत जी महाराज हैं। वो तो भगवान के परम भक्त थे, मंत्री थे। जामवंत सचिव सयान, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, माल्यवंत सुमंत, ऐसे कई मंत्र वाले हैं मंत्री। तो ये जामवंत भगवान रामादल के थे। फिर ये भगवान से युद्ध क्यों कर रहे हैं? बोले जब राम रावण का युद्ध हुआ ना, तो राम जी की विजय हुई, रावण हार गया, तो राम जी समस्त बंदर भालुओं को आशीर्वाद दे रहे, सबको आशीर्वाद दे रहे, जो जो मांगता उसको आशीर्वाद में दे देते। तो सबने सब कुछ मांगा। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, है ना। अंत में जामवंत जी से भगवान ने पूछा, जामवंत काका तुम भी कुछ मांग लो। जामवंत बोले प्रभु क्या बतावें, हम अपने जमाने के बड़े चैंपियन पहलवान रहे हैं, अब हो गए थोड़े बूढ़े, और थोड़े नहीं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बहुत ज्यादा बूढ़े। तो भगवान और आपके इस रामा और रावण दल में हमारे समान कोई योद्धा हमें समझ में नहीं आया जिससे हम युद्ध कर लेते। कोई हमारे समान योद्धा नहीं समझ में आया। तो हमें लग रहा है प्रभु जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो लाओ आपसे दो दो हाथ हो जाए। भगवान बोले भैया देखो एक बात बतावे तुम्हें, आप एक तो हमारे पिता की उम्र के हो, हमारे मंत्री भी हो, आपसे हम हर बातें करते हैं, आपसे युद्ध करें ये तो फिर राम जी की मर्यादा का उल्लंघन होगा। हाँ इतना जरूर है कि आप जो सोच रहे हैं उसको हम करेंगे जरूर, अभी तो नहीं करेंगे राम अवतार में, लेकिन श्याम अवतार में कर लेंगे। तो खूब पिटाई करी ना जामवंत जी की। जामवंत चरणों में गिर गए, बोले हम प्रभु पहचान गए आप वही हो हमारे राघवेंद्र सरकार। भगवान बोले कुछ रह गया हो तो और थोड़ी देर हो जाए। जामवंत बोले बस महाराज। कोई आप सोचोगे कि जामवंत इतने ताकतवर थे जो राम और रावण के दल में कोई लड़ने वाला नहीं था उनसे। हाँ ये सत्य है। सतयुग में जब जामवंत जी युवावस्था में थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते जामवंत के विषय में, भली बांधत प्रभु बाढ़ो सोतन बरन न जाए, ओ भय घरी मां दीन्ही सात प्रदक्षिण धाये। जितनी देर में भगवान बामन ने बलि को बांधा था 7 परिक्रमा भूमंडल की कर डाली थी जामवंत जी ने। तो वो बड़े बलशाली जामवंत भगवान ने पिटाई की, चरणों में गिरे। क्यों आए हो? बोले मणि लेने आए हैं, ये आपकी बिटिया मणि खेल रही, इसको हमें दे दो। तो जामवंत जी ने कहा सरकार अब देखो ना हमारा अंतिम समय चल रहा है, प्रभु अब हमें तो परम धाम जाना है। अब हमारी इच्छा ये है कि ये जो हमारी बेटी, जो हमारी जिम्मेदारी है, इसको आप संभालो और ये मणि हमसे दहेज में ले लो। तो अपनी बेटी जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दिया। भगवान कुछ कह भी न पाए, भालू की बेटी भालू नहीं, कुछ कह भी न पाए भक्त के सामने, भगवान फिर बोल नहीं पाते। दे दिया हाथ। भगवान ने जामवती को लिया, लेकर के चले मणि लेकर के। तो रास्ते में भगवान सोचने लगे कि हम जब द्वारिका जाएंगे तो लोग बहुत हंसी करेंगे कि देखो जब भगवान की इतनी सुंदर सुयोग सहज सुशील जब रुक्मिणी जी थी तो भगवान फिर इस बालुनी को काहे ले आए। तो भगवान ने अपना पीतांबर उतारा और पूरा जामवती के ऊपर ऐसे ढक दिया, पूरा शरीर कहीं से एक रुआ न दिखे और केवल आंखें दिखे। क्योंकि बालुनी थी तो पूरे शरीर में रुए तो होंगे ही, केवल आंखें दिख रही हैं। अच्छा एक चीज और आपको बताएं, पशुओं की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं।
क्यों भाई? अभी आंखों के चक्कर में पूरा मामला वायरल था कुछ दिन। तो पशुओं की आंखें बड़ी सुंदर होती। आप कभी देखना रात में भी आंखें चमकती पशुओं की, बड़ी सुंदर होती। तो इनकी आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी थी, और महिलाओं की, जिस महिला की आंखें बड़ी होती उसमें वास्तविकता उसके चेहरे पर सुंदरता होती। तो बड़ी बड़ी आंखें, पूरा शरीर ढका, लेकर के द्वारिका में पहुंचे। तो पहले का ये नियम था कि जब श्रीमान जी कहीं से युद्ध करके लौटते थे तो श्रीमती जी आरती उतारती थी। पहले का था, आजकल का नहीं। आजकल तो आरती कम, पता नहीं डिमांड तमाम हो जाए। आरती उतारने के लिए रुक्मिणी मैया आई दरवाजे पर, तो देखा बगल में कोई खड़ा है, आंखें बहुत अच्छी चमक रही। तो रुक्मिणी को लगा, हमें लगता भगवान ये कोई ज्यादा सुंदर देवी जी मिल गई तो इनको ले आए। तो रुक्मिणी की आरती तो गिर गई नीचे। भाई कौन सौत देखेगी अपने सामने? क्रोध और आ गया रुक्मिणी को। रुक्मिणी ये न समझ पाई कि मामला क्या है। बिना समझे होता है, इनको कोई झूठ भी कह देना कि वो तुम्हारे श्रीमान जी पता नहीं 12 सूरी चौराहे किससे बातें कर रहे थे, तो ये नहीं पूछे कि कौन था। घर में जाओ, वहीं चले जाओ, अब हम दोबारा आ न जाओ घर, तो झगड़ा कौन शुरू हो जाए। तुम भगवान जामवती को लिए खड़े हैं दरवाजे पर। रुक्मिणी आरती उतारने आई, आरती की थाल गिर गई, उठाया कमंडल से जल, वही लोटा था ना जल वाला, उसको लिया और कहा प्रभु जब हम आपकी एक रानी थी तो ये क्यों दूसरे को ले आए? अच्छा, रुक्मिणी को ये भी लगा कि ये सुंदर ज्यादा है, आंखें केवल चमक रही, बाकी शरीर ढका हुआ है। चूंकि आजकल जो लोग थोड़ा अपने आप को सुंदर समझते, गर्मी आ गई है, अब वो रोड पे निकलेंगे तो पूरा ढक ढुक के निकलेंगे, कहीं से कुछ दिखना नहीं चाहिए, धूप लग जाएगी। भाई आप सब जानते हो। तो रुक्मिणी मैया ने कमंडल से जल लिया, कहा प्रभु जब मैं आपसे पहले एक रानी थी फिर भी आप किसी को ले आए हो, और इसको अगर ले आए हो ना, ये ज्यादा सुंदर है ना, इसलिए ले आए हो। भगवान को बोले उससे पहले रुक्मिणी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप दे रही हूं, जितनी सुंदर मैं हूं उतनी सुंदर ये बन जाए। इसकी चाहे जितनी सुंदरता हो वो सब गायब हो जाए, जितनी सुंदर हमें उतनी सुंदर बन जाए। भगवान बोले हमारा काम आसान हो गया। तो भगवान हंसे, पीतांबर हटाया तो वो भालुनी गायब हो गई, और जामवती जो थी ना बिल्कुल मानव शरीर में रुक्मिणी की जैसी सुंदर बन गई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बाद में भगवान ने बताया रुक्मिणी से कि रुक्मिणी तुमने हमारा काम आसान कर दिया। क्या? बोले ये तो भालुनी थी। तब रुक्मिणी को पश्चाताप हुआ, बिना विचारे जो करे सो पाछे। लेकिन फिर रुक्मिणी ने हृदय से लगाया, कहा तुम मेरी छोटी बहन हो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। ये भगवान का दूसरा